हाय एवरीवन, आई एम हियर वंस अगेन विद यू ऑल। और आप सब भी मेरी तरफ बहुत एक्साइटेड होंगे। और मेरे ख्याल में जो लोग ये कह रहे हैं ना पाकिस्तान के बारे में कि इनके हिस्से की जिंदगी तो ये जी चुके चुन्नी बाबू, मैं कहता हूं कि वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। शायद वो पाकिस्तान टीम को उतना अच्छी तरह से जानते नहीं है जितनी अच्छी तरह से पाकिस्तान टीम कमबैक करती है। और सबको ये पता है कि पाकिस्तानी टीम जब डाउन एंड अंडर होती है तो वो कितना स्ट्रांगली वापस आने की सलाहियत रखती है। देखें, ये टूर्नामेंट अभी भी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ऊपर की जो टीमें हैं वो नीचे आ सकती हैं और नीचे की टीमें ऊपर जा सकती हैं। तो आप अभी भी कुछ नहीं कह सकते, आधा टूर्नामेंट अभी भी बाकी है, ठीक है ना। और पाकिस्तान का वैसे भी जो रीसेंट रिकॉर्ड है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बस पाकिस्तान को कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम आराम से गेट थ्रू करेगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। देखिए जी, साउथ अफ्रीका ने पहले मैच में 428 टांग दिए थे, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 311 कर दिए थे, और तीसरे मैच में वो जिस बुरी तरह से हारी है नीदरलैंड के खिलाफ, तो आप उसका जो टूर्नामेंट में प्रीवियस मैचेस हैं उसको देखकर परेशान होने की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका कैन बी टॉपल्ड, कैन बी टॉपल्ड, कैन बी टॉपल्ड, बार बार कह रहा हूं, कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है। चेन्नई का ग्राउंड जो है वैसे भी बड़ा ग्राउंड है, वैनखेड़े और बेंगलुरु नहीं है चेन्नई, ठीक है। और चेन्नई की जो अब तक विकेट जो समझ में आई है मुझे, अब तक 3 मैचेस हुए हैं और तीनों मैचेस में सिर्फ एक टीम है जिसने बैट सेकंड किया और वो टीम जीती, जो कि अफगानिस्तान की टीम थी। वरना इससे पहले जो दोनों मैचेस हुए हैं, जो बैट फर्स्ट, जो टीम जिसने बैटिंग फर्स्ट की थी वही मैच जीती। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के टॉस जीतकर फैसला करना होगा। अगर आप टॉस हार जाते हो तो फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप टॉस जीतते हो तो आपको देखना पड़ेगा विकेट कैसा है। आपको साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ या अपनी स्ट्रेंथ के बजाय कंडीशंस के हिसाब से जाना होगा। अगर तो ये उसी तरह की विकेट है जैसा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, वैसे ही ये बिहेव कर रही है, तो देखें डेफिनेटली आपको पता है कि बैटिंग काफी आसान हो जाती है सेकंड इनिंग में। तो आप टॉस जीतकर बैटिंग के लिए जाओ, ठीक है, हमेशा। और अगर फर्ज करो फॉर एग्जाम्पल इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप टॉस भी हार जाते हो और साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, तो भी कुछ खराब नहीं हुआ यार, कुछ नहीं बिगड़ा। आप साउथ अफ्रीका को कोशिश करो, आपकी बॉलिंग लाइन अच्छी है, ठीक है, फॉर्म में नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी स्किल्स का भी प्रॉब्लम है, नजर आ रहा है स्पिनर्स में। लेकिन मैं वही कहता हूं ना बार बार कि जब पाकिस्तानी कमबैक करते हैं ना, तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ स्किल, इट्स द मैटर ऑफ इमोशंस। और इमोशंस से जब बात होती है ना कभी कभी, तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, मोर देन योर स्किल्स एंड मोर देन योर कॉम्पिटेंसीज। तो इधर पाकिस्तान को किसी भी तरह साउथ अफ्रीका को 300 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर पाकिस्तान 300 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो गया तो सेकंड बैटिंग में 300 रन बनाना इस विकेट के ऊपर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप 300 में उनको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? देखिए, मैंने एक तो बात आपको पहले बता दी कि इट्स अ बिग ग्राउंड, ये कोई वानखेड़े की 58-60 मीटर की बाउंड्री नहीं है, 70 मीटर की बाउंड्री है दोनों तरफ, गुड 70 मीटर, लाइक 68-69। और जो विकेट है वो भी उस तरह की वानखेड़े और बेंगलुरु वाली विकेट नहीं होगी कि कोई आकर आपको ना स्ट्रेट अवे मारना शुरू कर दे। डिकॉक की जैसे डिकॉक ने इनिंग्स खेली हैं, जरूरी नहीं है कि वो इस मैच में ये रिपीट करे। दूसरी बात, आप जब डिकॉक देख रहे हो कि डिकॉक इतनी फॉर्म में है, आपको उनको अगर बैटिंग पहले करते हैं तो आपको उनकी जल्दी 2 विकेटें तो गिरानी पड़ेंगी अगर उनको अंडर प्रेशर करना है। मेरा ख्याल ये बनता है कि आप पावर प्ले के अंदर शुरू के 10 ओवर में डिकॉक के अगेंस्ट इफ्तिखार को लेकर आओ। वैसे भी इफ्तिखार 8वें-9वें ओवर में तो बॉल कर रहा है ना, आप उसको थोड़ा जल्दी ले आओ, यूज इट लाइक वो जो टिक्शाना है उसकी तरह यूज करें आप उसको। टिक्शाना को वो लोग यूज करते हैं और एक आध और भी मेरे ख्याल में स्पिनर है जो कि अर्ली ऑन बॉल कर रहा है टूर्नामेंट के अंदर।
तो आप जो है उसको उस तरह से यूज करो डिकॉक के खिलाफ, क्योंकि डिकॉक यार बड़ा इजी हो जाता है जब उसको पेस ऑन द बैट मिलती है ना, तो ही फील्स वेरी इजी। तो आपको उसको थोड़ा सा अनईजी तो करना पड़ेगा क्योंकि उसकी फॉर्म लगी हुई है। जब आप किसी की फॉर्म को तोड़ने की कोशिश करने की बात करते हो ना, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, और आउट ऑफ द बॉक्स यही है कि आप उसको वो चीज ना दो जहां पर वो कंफर्टेबल है। तो आपको अगर उसको डिस्कंफर्ट में डालना है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप इफ्ती को लेकर आओ, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो कि ये चाहता है कि बॉल उसके बल्ले पे लगे आकर, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल करो। मुश्किल होगी उसको इफ्तिखार पे, मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तिखार बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा। अगर आपने वांडर डूसन और डिकॉक या रीजा हेंड्रिक्स में से इन तीनों में से दो को जल्दी आउट कर लिया और आप इस बात में कामयाब हो गए कि क्लासन जो है 25 ओवर से पहले खेलने आ जाए विकेट पे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्लासन आपके खिलाफ रन नहीं बना पाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैच 35 ओवर तक गया, 30 ओवर से ऊपर गया, 35 ओवर से ऊपर गया और क्लासन फिर बैटिंग करने के लिए आता है, देन ही इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो कोशिश ये करो कि 25 ओवर से पहले वो विकेट पे आ जाए, ताकि उसे ये मालूम ना चले कि उसने अभी कंसोलिडेट करना है या उसने हिटिंग करनी है, उसने करना क्या है। क्लासन अगर पहले आ गया तो आपने, इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका को ह्यूजली अंडर प्रेशर कर दिया है, ठीक है। एंड मिलर विल फॉलो सूट। जैसा क्लासन करेगा वैसा मिलर करेगा, क्योंकि मिलर और क्लासन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और आपने ये देखा भी होगा इवन नेदरलैंड के जब जाते हैं तो दोनों ही साथ जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है, आप ये कर सकते हैं। और अगर फर्ज करें इन केस अगर आप अगर आप पहले बैटिंग भी कर रहे हो, अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है तो ट्राई टू एम बिग, शुरू से ही बड़ा एम रखो और ऑल आउट जाओ यार। मेरे ख्याल में ये ऐसा मैच है जिसमें इमाम को ना फुल ऑन अटैक करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा आप लंबा खिलाओ, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है अगर वो थोड़ा लंबा खेल गया, 30 ओवर तक वो बैटिंग कर गया, तो पाकिस्तान एक बड़ा टोटल करने में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएगा। चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कामयाब हो जाएगा। तो अब्दुल्ला शफीक को लंबा खेलने दो, इमामुल हक को अटैक करना चाहिए। बाबर आजम को लंबा खेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। बाबर आजम की वो 50 और वो 70 जो 90 बॉलों पे 100 बॉलों पे करेगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको आते ही आज अटैक करना पड़ेगा। देखें रिजवान जो है ना, अगर वो थोड़ा सा अभी जो रीसेंट फॉर्म है रिजवान की, उसमें वो शुरू में 25 बॉलें अगर स्लो खेलता भी ना तो बाद में रिकवर कर जाता है। बाबर के साथ ये देखा गया है कि बाबर रिकवर नहीं कर पा रहा, बाबर 50 करने के बाद भी रिकवर नहीं कर पा रहा। दैट इज एन आयरनी। तो बाबर को चाहिए अपना गेम थोड़ा सा शिफ्ट करे और तेज खेलने के लिए जाए, शुरू से ही तेज खेले। बेशक आउट हो जाए यार कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंट पॉजिटिव रखे। इंटेंट पॉजिटिव रहेगा तो इंशाल्लाह सब अच्छा भी होगा, ठीक है। और अगर हमारे ये शुरू के जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं ये किसी तरह थ्रू कर जाते हैं शुरू के 35 ओवर, और शुरू के 35 ओवर में हम 200 के करीब रन्स कर देते हैं, तो यकीन करें कि हमारे नीचे वाले प्लेयर्स में लाइक इफ्तिखार हो गया, नवाज हो गया, शादाब हो गया। शादाब की कोई इतनी फॉर्म तो नहीं लगी हुई, लेकिन नवाज और इफ्तिखार डेफिनेटली ये रन्स कर सकते हैं। प्लस मैं एक बात और भी सोच रहा हूं, देखें आप एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप सऊद शकील को नीचे लाकर नवाज को ऊपर कर दें, नवाज को सऊद शकील की जगह खिलाएं। आप एक चांस तो लें। नवाज इज अ गुड बैट्समैन यार, टाइम एंड अगेन ही इज प्रूव्ड इट। ठीक है, रिसेंटली उसने इतना अच्छा बैटिंग में नहीं किया, लेकिन जब वो ऊपर खेलता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ट्राई हिम आउट यार, थिंक डिफरेंटली, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंटेशन इन अ पॉजिटिव मैनर। हो सकता है वो कामयाब हो जाए, और नवाज अगर ऊपर खेलकर अपने 40 भी कर देता ना 30 बॉलों पे, दैट वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। साथ सऊद थोड़ा सा प्रेशर में होगा, अभी नया टीम में आया है, थोड़ा सा वो बॉग डाउन होगा। आप उसको नीचे भी ला सकते हो, क्योंकि सऊद के अंदर एक सलाहियत है। सऊद जो है ना वो छक्के मार सकता है, उसको छक्के मारने आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आकिब जावेद जैसे एक, मैं क्या बोलूं उसको यार, मतलब इतनी क्रिकेट खेल ली, इतनी दुनिया देख ली, लेकिन थोड़ी सी शर्म, वो कहते हैं ना थोड़ी सी शर्म और हया नहीं है उसके अंदर, वो रहा जाहिल का जाहिल ही। तो भाई मैं अब मजीद क्या बात करूं,
लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप ये 2-3 एक्सपेरिमेंटेशंस करें और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो है वो थ्रू कर जाना चाहिए। अगर हर चीज अकॉर्डिंगली गई, पाकिस्तान अगर टॉस जीत गया, अगर बहुत ज्यादा स्पिन ट्रैक नहीं हुआ, तो पाकिस्तान जो है यकीनन इस पे बैटिंग करेगा पहले और कोशिश करेगा अच्छे रन्स करने की। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि यहां पर साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ नहीं देखनी कि वो पहले बैटिंग करने में बहुत अच्छे हैं, ना ही ये देखना है कि जो है पहले बैटिंग करके हम अंडर प्रेशर ले आएंगे। आपको कंडीशंस पे जाना है और कंडीशंस यही हैं कि सेकंड बैटिंग में चेन्नई का विकेट थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप सोच समझ के टॉस के बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपने क्या डिसीजन लेना है। बाकी यार, माय बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान। गो वेल, गो स्ट्रॉन्ग, विन द मैच, मेक अ स्टेटमेंट, मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक और दुनिया को दिखा दो कि यही वो मौका होता है, यही वो पॉइंट होता है जहां पर पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इन द वर्ल्ड। और आप अगर एक बार कमबैक कर गए, मैं जानता हूं कि आप एक दफा साउथ अफ्रीका को हरा दिया आपने, तो फिर आगे आपके लिए 3 मैचेस बहुत आसान हो जाने। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।